अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर अंजुम। IPP न्यूज़ के प्रोग्राम वफ़ा कहानी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि वफ़ा कहानी में हम एक सस्पेंस डाइजेस्ट में शाये होने वाले नावल आस की सेज की 8 एक साथ आपकी समात की नज़र कर चुके हैं। आज नवी किस्त आपकी खिदमत में हाजिर है और इससे पहले कि हम इस किस्त का आगाज़ करें, आपको बताते चलें कि हमें बहुत सारे खतूत भी मौसूल हुए, जिनमें हम एक ख़त का जिक्र करेंगे। उकाड़ा से डॉक्टर आयशा सैयद यज़दानी हमें लिखती हैं कि आज की सेज नावल हमारे माशरे में एक इंतहाई अहम और हसास मौजू पे लिखा गया नावल है और हमारी नई नस्ल को चाहिए कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान से बाहर जाते हैं उस मकसद को पूरा करें और अपने अहल खाना और अपने वतन की खिदमत करें। तो लीजिए नवी किस्त समात फरमाइए। डैडी, आपने बहुत जल्दी की। आज के दिन आपका इंतज़ार करते तो मैं कल खुद ही अजीमा को कत्ल कर देता, इसलिए कि मुझे भी इसके माँ बनने के बारे में मालूम हो गया था। जिमी, मेरे लब कांपे। हाँ डैडी, मैं भी आपका बेटा हूँ, आपका खून हूँ, और मेरा नाम जिमी नहीं जमील अली है। मैं आपके लिए खुदा के हुजूर दुआ करूँगा। अदालत में मैंने कत्ल का एतराफ़ कर लिया और मुझे जेंट मैरी और अजीमा और इसके होने वाले बच्चे के कत्ल के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुना दी गई। सुबह होने को चंद लम्हे बाकी थे। जेल का अमला मुझे मौत की वादी में धक्का देने के लिए बिल्कुल तैयार है और अमला अब मेरी कोठरी के करीब आकर रुक गया। मेरा दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया है। त्यारे गैर में जब मेरी रूह का जिस्म से नाता टूटेगा तो मेरी रूह को किस कदर अजियत का सामना करना पड़ेगा। चलते चलते मेरे अहले खाना को मेरा सलाम पहुंचे। अदीला, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें ठुकरा कर किसी और को अपनाया था और इसकी सज़ा मुझे मिल गई। इस डायरी को पढ़ने वालों, जमील अली मेरा खून है, मेरे बाद इसको कौन गले लगाएगा। अब्बास रज़ा ने डायरी का एक एक लफ्ज़ पढ़ लिया था। इसकी आंखों में आंसुओं का समंदर ठाटे मार रहा था। इसके साथ वाली निशस्त पर बैठा नौजवान खिड़की से बाहर आसमान को तक रहा था। जहाज तवील सफर के बाद पाक वतन की सरजमीन पर उतरने वाला था। अब्बास रज़ा ने आने से पेशतर अजमत अली के घर वालों की मौत की खबर देने की बजाय ये कहा था कि मैं अपने वादे के मुताबिक अजमत अली को लेकर सीधा घर आ रहा हूँ। ये खबर सुनकर अजमत अली के घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अजमत की वालदा, बहनें, अदीला और दीगर अहले खाना ने अजमत के पुरतपाक खैर मकदम के लिए सारे घर को रोशनियों से सजा दिया था। आखिर इनका लखते जिगर 25 बरसों बाद वतन वापस लौट रहा था। घर में चारों जानिब रोशनियां बिखरी हुई थी और दूसरी जानिब अजमत अली मौत के अंधेरों में गुम ताबूत में लेटा एयरपोर्ट पर उतर रहा था। अजमत अली का ताबूत एम्बुलेंस में रख दिया गया। अब्बास रज़ा थके थके कदमों से चलता हुआ अजमत अली के बेटे जमील के साथ एम्बुलेंस में बैठ गया और एम्बुलेंस एयरपोर्ट से निकलकर अजमत अली के घर की जानिब रवाना हो गई। अजमत अली के घर वालों के तस्वर में भी नहीं था कि अजमत की बजाय इसकी पहचान लाश आ रही है। लाहौर की सड़कों पर रोशनियां बिखरी हुई थी। जमील अली अपने बेवतन बाप के वतन को हैरानी से तक रहा था और फिर वो क़यामत खेज़ लम्हात आन पहुंचे जब एम्बुलेंस ने अजमत अली के घर का गेट अबूर किया। एम्बुलेंस के अंदर दाखिल होते ही अहले खाना एक दूसरे की जानिब हैरानी और परेशानी से तकने लगे। एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला। अब्बास रज़ा और जमील अली को सामने देखकर इनकी आंखों के सवाल करने से पेश तेरी। अब्बास रज़ा अजमत अली की माँ
اپنی پھوپھی سے لپٹ گیا اور داڑے مار کر رونے لگا۔ اسی اثنا میں تابوت میں ایمبولینس سے باہر نکالا جا چکا تھا۔ وسیع اور عریض حویلی میں روشنیاں جل بجھ رہی تھیں اور عظمت علی کی ماں کی نبضیں بھی ڈوب رہی تھیں۔ حقیقت جان کر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ آہوں، سسکیوں اور دل دہلا دینے والی چیخوں سے قیامت صغریٰ بپا تھی۔ عظمت علی کے بوڑھے والدین شدت غم سے بے ہوش ہو چکے تھے۔ بہنوں کی آواز نے ماحول کے غموں میں سے بادل تان دیے تھے۔ ہر شخص سسک رہا تھا اور عدیلہ خاموش، ایک مجسمے کی طرح اپنے بچپن کے ساتھی، اپنی منگیتر کے چہرے پہ اپنی نظریں مرکوز کیے ہوئی تھی۔ منگنی کی انگوٹھی آج بھی اس کی انگلی میں بچپن کی محبتوں کی یادگار کے طور پر موجود تھی۔ عدیلہ نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی 25 برسوں تک طویل انتظار کیا۔